911 emergency. We need him. Police. What's going on? By 515th Street. What's going on there, ma'am? We have a kidnapping. Hurry, please. Explain to me what's going on, okay? There, there's a note left and our daughter's gone. A note was left and your daughter is gone? How old is your daughter? 6 years old. She's blonde. 6 years old. How long ago was this? I don't know. I just found the note. And my daughter's Does it say who took her? What? Does it say who took her? I don't know. There's a ransom note here. It's a ransom note? It says SBTC. Victory. Please. Okay, what's your name? Are you Kathy Ramsey, I'm the mother. Oh my God. Please. I'm sending an officer over, okay? Please. Do you know how long she's been No, gone? I don't. Please, we just got out. Is she right here? Oh my God, please. Okay, Please, there's somebody. I am, honey. Please. Take a deep breath, Please, okay? hurry. Patsy? सोचो, क्रिसमस के अगले ही दिन एक माँ ने सुबह उठकर देखा उसकी 6 साल की बेटी घर से गायब है। स्टेयरकेस पर एक रैंसम नोट पड़ी है। घर के अंदर अफरा तफरी है और कुछ घंटे बाद उसी घर के बेसमेंट में उस बच्ची की लाश मिलती है। यह सिर्फ एक मर्डर केस नहीं था, यह एक ऐसा राज था जिसने अमेरिका को हिला कर रख दिया। ये कहानी है जॉन बेने रैमजे की। एक 6 साल की छोटी सी बच्ची जिसकी मुस्कुराहट, जिसकी मासूमियत आज भी इस केस को और ज्यादा दर्दनाक बना देती है। 26 दिसंबर 1994, बोल्डर, कोलोराडो। एक अमीर फैमिली का घर, क्रिसमस के गिफ्ट्स, घर में फेस्टिव एनवायरनमेंट का असर अभी भी बाकी होगा। लेकिन उस सुबह इस घर के अंदर जो हुआ वो किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं था। सुबह तकरीबन 5:30 बजे पैट्सी रैमजी को स्पाइरल स्टेयरकेस पर एक हैंड रिटन रैंसम नोट मिलती है। 2-2.5 पेजेस लंबी वो नोट कहती है कि उनकी बेटी किडनैप हो चुकी है और उसकी सेफ वापसी के लिए $1,18,000 चाहिए। एक मां के लिए इससे ज्यादा खौफनाक लम्हा और क्या हो सकता है। अपनी छोटी सी बेटी गायब और सामने एक नोट जिसमें धमकियां ही धमकियां। 5:52 AM पर पैटी रेम्स 911 पर कॉल करती है। उसकी आवाज में घबराहट थी, टूटना था और एक मां का वो डर था जो शायद शब्दों में कभी पूरा बयान ही नहीं हो सकता। हर सेकंड के साथ टेंशन बढ़ रही थी। घर में लोग थे, पुलिस को बुलाया गया, लेकिन किसी ने शायद उस वक्त ये इमेजिन भी नहीं किया होगा कि असली सच घर के अंदर ही छुपा हुआ है। फिर दोपहर तकरीबन 1:05 PM पर जॉन रैमजी बेसमेंट के एक रूम, वाइन सेलर का दरवाजा खोलता है और वहां उसे जॉन बेने की बॉडी मिलती है। एक बाप के लिए उस लम्हे का सोचना भी मुश्किल है। जो बेटी सुबह तक एग्लिली किडनैप मानी जा रही थी, वो उसी घर के बेसमेंट में बेजान पड़ी थी। उसके गले पर लिगाचर मार्क्स थे और बाद में ये सामने आया कि उसका गला एक गर्रोते से घूंटा गया था। यानी ये सिर्फ किडनैपिंग नहीं थी, ये कत्ल था। ऑटोप्सी ने बताया कि जॉन बेनेट की ऑफिशियल कॉज ऑफ डेथ थी एस्फिक्सिया बाय स्ट्रैंगुलेशन एसोसिएटेड विथ क्रेनियोसेरेब्रल ट्रॉमा, यानी उसका गला घूंटा गया और उसके सर पर भी बहुत बुरी चोट मरी गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसकी स्कल में सीरियस फ्रैक्चर था। सोचो, एक 6 साल की बच्ची जो शायद अपने अटैकर से बचने की कोशिश कर रही हो, जो स्ट्रगल कर रही हो, जो जिंदा थी, और फिर उसकी सांस छीन ली गई। यह सिर्फ क्राइम नहीं था, यह बेरहमी की इंतहा थी। लेकिन इस केस का सबसे अजीब और अनसेटलिंग हिस्सा था वो रैंसम नोट। 2.5 पेजेस की लंबी नोट घर के ही नोटपैड पर लिखी गई थी।
उसमें फैमिली के बारे में ऐसी डिटेल्स थीं जो किसी आउटसाइडर के लिए नॉर्मली पता होना मुश्किल लगता है। इसलिए सवाल उठा, क्या नोट किसी इनसाइडर ने लिखी? क्या यह किडनैपिंग का ड्रामा था? या फिर किसी आउटसाइडर ने जानबूझकर इन्वेस्टिगेटर्स को कंफ्यूज करने के लिए यह सब किया? इसी नोट ने इस केस को सिंपल मर्डर से एक साइकोलॉजिकल मेज में बदल दिया। क्राइम सीन से कुछ ऐसा एविडेंस भी मिला जिसने केस को और कंफ्यूजिंग बना दिया। जॉन बेनेट के फिंगरनेल्स के नीचे मेल डीएनए मिली। उसके अंडरवेयर में भी अननोन मेल डीएनए पाई गई। ये डीएनए रैमसी फैमिली के किसी मेंबर से मैच नहीं करती थी। ब्लैंकेट पर एक अनआइडेंटिफाइड हेयर भी मिली। बेसमेंट में एक हाईटेक ब्रांड बूट प्रिंट भी पाया गया। तो फिर सवाल और गहरा हो गया। अगर यह सब किसी आउटसाइडर की तरफ इशारा करता है तो किलर कौन था? और इतने सालों बाद भी वो पकड़ा क्यों नहीं गया? इस केस ने सिर्फ पुलिस को ही कंफ्यूज नहीं किया, इसने पब्लिक को भी दो हिस्सों में बांट दिया। कुछ लोगों को लगा कि फैमिली में से कोई इन्वॉल्व हो सकता है। कुछ ने कहा कि ये एक आउटसाइडर का काम था। मीडिया ने केस को इतना सेंसेशनल बना दिया कि सच और स्पेकुलेशन के दरमियान लाइन धीरे धीरे ढूंढली होती गई। एक तरफ एक बच्ची का कत्ल था और दूसरी तरफ एक फैमिली थी जो दुनिया भर के शाक, मीडिया प्रेशर और पब्लिक जजमेंट का सामना कर रही थी। लेकिन इन सब थ्योरीज, फोरेंसिक रिपोर्ट्स, डीएनए डिबेट्स और मीडिया हेडलाइंस के पीछे सबसे बड़ी ट्रेजेडी एक ही थी। एक 6 साल की बच्ची मर चुकी थी। उसकी जिंदगी खत्म हो चुकी थी। उसके सवालों का जवाब वो खुद कभी नहीं दे सकती थी। उसके लिए अब सिर्फ दूसरे लोग बोल रहे थे, पुलिस, मीडिया, एक्सपर्ट्स, फैमिली, पब्लिक। लेकिन जॉन बेनेट की खामोशी शायद इस केस का सबसे ज्यादा दर्दनाक हिस्सा है। आज इतने सालों बाद भी जॉन बेनेट रैमसी केस लोगों को हॉन्ट करता है, क्योंकि हर चीज होने के बावजूद एक फाइनल जवाब अब तक नहीं मिला। रैंसम नोट है, डीएनए है, क्राइम सीन एविडेंस है, सस्पिशंस हैं, थ्योरीज हैं, लेकिन किलर का नाम अब भी धुंध में छुपा हुआ है। ये उन रेयर केसेस में से है जहां जितना ज्यादा आप जानने की कोशिश करते हो उतना ही ज्यादा अंधेरा महसूस होता है। क्रिसमस के बाद की वो सुबह एक फैमिली के लिए कभी खत्म नहीं हुई। 26 दिसंबर 1996 सिर्फ कैलेंडर की एक डेट नहीं रही, वो एक जख्म बन गई जो वक्त के साथ भरना चाहिए था, लेकिन आज तक खुला है। सबसे दर्दनाक बात यह नहीं कि केस पुराना है, सबसे दर्दनाक बात यह है कि एक छोटी सी बच्ची के लिए इंसाफ अब तक अधूरा है। और शायद इसीलिए जॉन बेनेट रैमसे का नाम आज भी सिर्फ एक केस फाइल नहीं, बल्कि एक अनआंसर्ड स्क्रीम है।